बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 जुज हल करेंगे। जुज नंबर 8, 9 एंड 10। तो आइए देखते हैं कि जुज नंबर 1 जो है 8 क्या है। जुज नंबर 8 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, हम जो पहला स्टेप करते थे वो ये था कि हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते थे। तो इसमें ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मौजूद है। सेकंड स्टेप हम क्या करते थे कि जो कांस्टेंट टर्म होती थी उसे हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाते थे। तो अब हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू, ये प्लस का 33/4 था, ये उधर जाके -33/4 हो जाएगा। जो थर्ड स्टेप था वो ये था कि x का कोफिशिएंट जो होता था उसको हम 2 पे डिवाइड करके जो टर्म हासिल होती थी उसका स्क्वायर इक्वेशन की दोनों इतराफ जो है ना वो ऐड किया जाता था। तो अब बाय एडिंग 17/2 होल स्क्वायर बोथ साइड, यानी हमने 17 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 17/2 और फिर उसका स्क्वायर लेके दोनों इतराफ जो है ना हमने ऐड करना। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17/2 होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। एक्स प्लस 17/2 का, तो हम ये से लिखें इज इक्वल टू -33/4 प्लस 17 का जो स्क्वायर है वो 289 और 2 का स्क्वायर 4। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम एलसीएम जो है ना उसका सेम है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ये -33 प्लस 289, तो x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम 289 में से 33 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 256/4। अब मैं मजीद इसे बताता हूं। ये 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 16 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर, 16 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट। ये स्क्वायर इस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल। x प्लस 17/2 is equal to
ये स्केयर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस माइनस 16/2 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का 17/2 प्लस माइनस 16/2। ये हम कैंसिल भी कर सकते थे, लेकिन ये मैंने इसलिए कैंसिल नहीं किया क्योंकि ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ एलसीएम लेके हल करना इसको आसान हो जाएगा। x इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम एलसीएम वही आ जाएगा और ये -17 प्लस -16 आ जाएगा। अब हम x इज इक्वल टू -17 प्लस 16/2, x इज इक्वल टू -17 -16/2। यहां से x इज इक्वल टू, ये माइनस के 17 है और प्लस का 16 है, तो ये माइनस का 1/2। यहां से x इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस के हैं तो जाहिर है माइनस की अलामत आएगी और ये 33/2। ये कैंसिल नहीं होते, लिहाजा हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे -1/2 -33/2। अब जुज नंबर 9 हमारे पास है 4 - 8/3x + 1 3x + 1 is equal to 3x square plus 5/3x + 1। तो पहले हम इन्हें सिंपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे कि 3x + 1 से जो मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो मल्टीप्लाई बाय 3x + 1 बोथ साइड। फोर मल्टीप्लीकेशन 3x + 1 minus 3x + 1 multiply 8/3x + 1 is equal to multiply 3x + 1 3x square plus 5/3x + 1। तो 4 को जो ना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12x + 4 आ जाएगा। ये सेम टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी, माइनस का 8 इज इक्वल टू, ये भी 3x + 1 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x square plus 5। अब हम कोशिश करते हैं कि ये x वाली टर्म भी हम इधर ले जाएं और यहां से कांस्टेंट टर्म जो है ना वो इधर ले आए। तो ये 4 - 8, ये प्लस का 5 है तो इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x square और ये प्लस का 12x है, इधर आके माइनस का 12x हो जाएगा। अब हम इन्हें सिंपल करते हैं तो ये माइनस के 13 है और प्लस का 4 है, तो ये हमारे पास
माइनस के 9 बचेंगे इज इक्वल टू ये 3x स्क्वायर माइनस 12x ये हो गया। अब पहले भी बता चुके हैं कि अगर इक्वेशन की लेफ्ट साइड को राइट पे ले जाएं, राइट को लेफ्ट पे ले जाएं तो उसकी हालत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लिखेंगे ये 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 9। अब हमारा जो सेकंड स्टेप था वो पहले हो चुका है, यानी कि -9 जो है ना वो कांस्टेंट जो टर्म है वो इक्वेशन की राइट साइड पे आ चुकी है। लेकिन हमारा जो फर्स्ट स्टेप हम करते थे कि हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 3 था उसको हम 1 में तब्दील करने के लिए जो डिवाइड का अमल करते थे वो हम सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, यानी हम 3 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर ओवर 3 माइनस 12x ओवर 3 इज इक्वल टू माइनस 9 ओवर 3। तो यहां से 3 कैंसल, यहां से 4, यहां से 3। तो ये हमारे पास हासिल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 3। अब हम थर्ड स्टेप करते हैं कि x के कोफिशिएंट का निस्बत लेते हैं, यानी कि 2 पे डिवाइड करते हैं। तो जाहिर है कि 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और जो हासिल होता है उसका हम स्क्वायर दोनों अतराफ ऐड कर देते हैं, यानी बाई एडिंग 2 स्क्वायर बोथ sides x square minus 4x plus 2 square is equal to minus 3 plus 2 square। तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है किसका, x माइनस 2 का इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। तो अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x minus 2 whole square under root is equal to 1 square under root। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो x माइनस 2 और ये 1 का स्क्वायर अंडर रूट भी 1 ही होता है, इसलिए प्लस माइनस 1 आ गया। यहां से x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो यहां से x की 2 वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन सेट 3 एंड 1। अब जुज नंबर 10 जो है ना वो हल करते हैं। तो जुज नंबर 10 है हमारे पास 7 into x plus 2a whole square, x plus 2a whole square plus 3a square is equal to 5a into 7x plus 23a 23a। तो पहले हम इसे
सिंपल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लाते हैं। 7 इंटू एक्स प्लस 2a होल स्क्वायर को हम जो है ना वो खोलते हैं, तो इसके दो तरीके हैं कि या तो आप इनको दो बार लिख लें, x प्लस 2a फिर x प्लस 2a। ये ब्रैकेट इसलिए डाली ताकि जो 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हर टर्म के साथ बाद में मल्टीप्लाई हो सके और गलती के इम्कान कम हो जाए। प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 5a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 7 35ax प्लस, अब 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये 11 115 a स्क्वायर। अब हम 7 इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहले इस वेरिएबल को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को जमा करके साथ इसके वेरिएबल लिख लेंगे, यानी कि ये इसका x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस, ये दोनों के साथ प्लस है इसलिए प्लस 2a एंड 2a 4a और साथ इसके वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा x 4ax। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि दोनों की अलामतें जो है ना कांस्टेंट की वो मल्टीप्लाई होंगी तो ये प्लस ही रहेगा, और 2a को 2a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 7 तो अब हम क्या करते हैं कि ये 7 को जो मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम टर्म के साथ, तो 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब हम ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 115a स्क्वायर और ये 28a स्क्वायर, इसको हम जो है ना वो राइट साइड पे ले देंगे और ax और x स्क्वायर वाली टर्म्स जो है ना वो हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे रहने देंगे। तो ये 7x स्क्वायर प्लस 28ax और यहां से ये देखें ये माइनस इधर आके 35ax हो जाएगा इज इक्वल टू ये 115a स्क्वायर और ये 28 प्लस 3a स्क्वायर तो ये 21 बनती, तो ये माइनस उधर जाके 21a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां 7x स्क्वायर प्लस ये 28ax प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, माइनस की जो टर्म है वो बड़ी है इसलिए अलामत भी उसी की बचेगी और फिर 35 में से 28 निकाल देंगे हम
तो ये हमारे पास 7ax आ जाएगा इज इक्वल टू, अब हम 115 में से 31 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/8a²। अब हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वेशन की राइट साइड पे आ गई है, लेकिन अब हम क्या करना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 7 है यहाँ हम 1 बनाना चाहते हैं, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x² माइनस 7ax/7 इज इक्वल टू 84/7a²। तो ये 7 7 से कैंसल, ये भी 7 7 से कैंसल, और ये 7 जब 84 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो हमारे पास x² माइनस ax इज इक्वल टू 12a², ये हमारे पास बचा। अब हम जो थर्ड स्टेप करते थे कि x का जो कोफिशिएंट था उसको 2 पे डिवाइड करके जो हासिल होता था उसका हम स्क्वायर लेके दोनों अतराफ ऐड करते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि a को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये a/2 आता है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो ये a/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे बाय एडिंग a/2 होल स्क्वायर both sides। x² माइनस ax प्लस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a/2 होल स्क्वायर। अब ये कंप्लीट स्क्वायर हो चुका है किसका, x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस a²/4, a का स्क्वायर a², 2 का स्क्वायर 4। अब हम x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेने का तरीका यह है कि हम इसका एलसीएम लेंगे 4, क्योंकि इसके नीचे 1 है। 4 को 1 पे डिवाइड करें तो 4 आता है, और 4 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये 48a² आ जाएगा, प्लस जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी a²। अब हम x माइनस a/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 48a² और ये 1a², तो ये बन जाएंगे 49a²/4। और अगर मैं इसे इस तरह लिख दूं कि ये 7a/2 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 49 7 का स्क्वायर बनता है, a² जो है वो a का स्क्वायर है, और ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x माइनस a/2 होल स्क्वायर अंडर रूट
इज इक्वल टू 7a over 2 होल स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इससे कैंसल, x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7a ओवर 2। तो अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये माइनस का a ओवर 2 है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा a ओवर 2 प्लस माइनस 7a ओवर 2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसका एलसीएम जो है वो 2 ही आएगा और ऊपर वाली टर्म्स भी वैसे ही a प्लस माइनस 7a, a प्लस माइनस 7a। अब हम x की दो वैल्यू यहां आ जाएंगी और वो हासिल किस तरह होगी कि a प्लस 7a ओवर 2, a माइनस 7a ओवर 2। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक बार हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू a प्लस 7a ओवर 2, x इज इक्वल टू a माइनस 7a ओवर 2। तो यहां से x इज इक्वल टू ये 7a और ये 1a, तो ये आ गया 8a ओवर 2। यहां से x इज इक्वल टू ये 1a प्लस का है, ये 7 माइनस के हैं तो माइनस का 6a ओवर 2। यहां से 2 पे डिवाइड करें तो ये 4, तो x की एक वैल्यू आ गई 4a। x इज इक्वल टू ये 2 पे डिवाइड करें तो 3, तो एक वैल्यू आ गई माइनस 3a। तो यहां से सॉल्यूशन सेट पे आ गया इज इक्वल टू 4a माइनस 3a। तो डियर स्टूडेंट, हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के मुताबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के आखिरी 3 सवाल भी हल कर लिए। उम्मीद है कि आप सबको मेरे मेथड की समझ आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर कोई भी छोटी मोटी गलती, ये मेरी इब्तदाई वीडियोस हैं, इनमें कोई गलती हो गई हो तो आप पॉजिटिव कमेंट्स जो देकर मेरी हौसला अफजाई करें। उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।